वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो आपको लेक्चर नंबर 4 मिलेगा, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे आज, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। प्रीवियस में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं और इसमें जो हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसमें मैंने इसको जो बेसिक फॉर्मूला उसका रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ समझाया था। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और पहली बार आप इस वीडियो पे आए तो लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यूसली चलते चलें तो आपको सभी चीज समझ में आती रहेगी। और देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल, बुक्स या नोट्स वगैरह सभी चीज आपको फ्री दिए जाते हैं, जो कि मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं, जो मैं यहाँ पर पीडीएफ वगैरह अपलोड कर देता हूँ। तो हमारी वेबसाइट पर चली जाइए, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पर सभी पर आपको अवेलेबल मिलेगा लिंक, और वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, किसी पीडीएफ का सॉरी। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में, तो जिसमें हमारा जो पोर्शन है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज ये बता देता हूँ। ये जो मैंने सब चीज आपको ऐड कर रखी है, मैंने प्रीवियस में सब कुछ आपको समझा रखी है अच्छे से, और उसमें आपको सभी चीजें बता रखी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसी में मैंने सब कुछ इतना समझा दिया था आपको कि आप इसकी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, मतलब 4.4 तक आप पूरी कंप्लीट इसी के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ आपसे, इंपोर्टेंट है लेक्चर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जाकर आप देखिए। तो हमने जो डिस्कस कर चुके हैं, पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नॉलेज के लिए, कि आपको जो डिस्कस कर रहे हैं वो अध्याय का परिचय वगैरह करना है आपको, जो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण होती क्या है, किस तरीके से, क्या उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, जो मैंने एग्जांपल भी बताए थे आपको, और उसी तरीके से डेफिनेशन बताई थी, उसकी कंडीशन बताई थी कि ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हमेशा होना चाहिए आपके पास। और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान, फैक्टर कैसे करते हैं, तीन मैंने प्रोसेस बताए थे, तीनों प्रोसेस का आपको करना बताया। तो इससे प्रीवियस में जो हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, वो हमने स्क्वायर विधि से, मतलब गुणनखंड विधि से हमने निकालने की कोशिश की है उनको। अब इसके अलावा फैक्टोरियल मेथड, स्क्वायर मेथड, ये फॉर्मूला वाला मेथड आपका, तो इसके थ्रू काफी कुछ कर लें। लेकिन आज की जो हमारी लेक्शन सॉरी एक्सरसाइज है, वो हमारी इस पर डिपेंडेड है। आपको यहाँ डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेंट को, और जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा से, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा से डिनोटेड कर देते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर आपके पास तीन कंडीशन मिलेंगी आपको। डेल्टा की जो वैल्यू होगी, डेल्टा बराबर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर यहाँ पे वैल्यू हो जाती है डेल्टा की। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको डी की तीन कंडीशन मिलेंगी। एक तो 0 से बड़ा मिलेगा, दूसरी कंडीशन मिलेगी आपको 0 के बराबर मिलेगा, तीसरी कंडीशन मिलेगी आपको 0 से छोटा मिलेगा। तो देखिए, इस वाली कंडीशन को रहने दीजिए, क्योंकि ये तो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी या 0 से छोटी संख्या हो जाएगी। तो जब भी आपकी नेगेटिव में आ जाए तो आप कह देना नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अगर ये आपके बराबर आ जाए तो दोनों समान है, आपके दोनों मूल समान है। अगर मूल नहीं समझ में आया तो मूल का मतलब है आपके जो दोनों इसकी एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम रूट कह देते हैं। कि अगर एक्स के रूट दोनों आपके बराबर मिलेंगे, इस कंडीशन में आपके दोनों वास्तविक या भिन्न भी हो सकते हैं। तो दो वास्तविक वास्तविक संख्या होंगी सबसे पहले तो, और भिन्न भी हो सकती हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग, डिफरेंस, आपको दोनों एक दूसरे से अलग मिलेंगे। तो ये तीनों कंडीशन ही आपको केवल याद करनी है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, अब सीधे हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके से सोच रहे हैं आप, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपके, मुझे पता है आपको ये नहीं पता होगा किस तरीके से अस्तित्व में लाना, किस तरीके से आपको रूट की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहाँ पर, आपको अवेलेबल करा देते हैं सब चीज सिंपल तरीके से। ये कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालिए। तो कहने मतलब है आपको ये बताना है दोनों मूल समान है, दोनों मूल वास्तविक है, दोनों मूल अलग अलग है, या फिर आपका मूल है ही नहीं, ये आपको कंडीशन निकालनी है। और ये कह रहा है अगर कंडीशन निकल जाए, यदि मूल का अस्तित्व होता है, तो ये निकाल दो कि उनका मूल क्या होंगे, मतलब दोनों के दोनों मूल और आपको निकाल देना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इसको कंपेयर कीजिए, तुलना किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स
प्लस में c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी आपकी, केवल जो ये दो सेम चीजें इनको छोड़ देंगे, 2 के बराबर, b की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस के 5 के बराबर या 5 के बराबर। अब आपको निकालना है d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। तो d बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है। नेक्स्ट में माइनस के 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 2 के बराबर, c की वैल्यू 5 के बराबर। d बराबर 3 3 9 हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 5 और 20 दूनी 40 के बराबर। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। और यहाँ से जो आपकी d की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस के 31 के बराबर। तो आपकी जो d की कंडीशन है वो बिलोंग कर रही है 0 से कम वाली, मतलब नेगेटिव में आ रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोई मूल नहीं है, या इंग्लिश वाले लिख सकते हैं नो रियल रूट। ठीक है, वो कहां से, देखिए वो मैं कहां से लिख रहा हूं, ये मैंने आपको अभी बताया था। ये जो मैंने आपको शुरू में दे रखा है यहाँ पर कि नो रियल रूट्स, मतलब जब आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस से आए, यहाँ पे 0 से कम की आए तो नो रियल रूट्स लिख देने। और जब आपके बराबर आ जाए तो दोनों बराबर हैं और इक्वल है। ठीक है, और जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों रियल नंबर है और दोनों आपके डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, इसको फिर से तुलना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा आकर्षित होने की जरूरत नहीं है आपको, टेंशन की कोई बात नहीं, जब हम हैं तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन हम करा देंगे। तो ए एक्स की पावर 2 प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से। तो यहाँ पर ए बराबर आपके लिए 3 के बराबर, बी बराबर आपके लिए माइनस के 4 अंडर रूट 3 के बराबर, और सी बराबर आपके लिए हो जाएगी 4 के बराबर। तो अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, डी बराबर आपके होते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। अब ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो डी बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 3, और आपकी जो सी की वैल्यू वो भी आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। ठीक है, 4ab लिख दिए, सॉरी 4ac, तो इसको सिंपल 4 लिख लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई 4 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर डी बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, तो ये आपका माइनस के 4 अंडर रूट 3 की गुणा करनी है माइनस के 4 अंडर रूट 3 के साथ। तो सबसे पहले माइनस की जब माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, 4 की गुणा 4 में गई तो 16 हो जाएगा, और रूट की गुणा जब रूट में गई तो 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 यहाँ पर, अंडर रूट 3 तो 3 आ जाएगा, 16 3 48। तो ये आपकी फर्स्ट में आ जाएगी यहाँ पर 48 के बराबर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है 4 चौक 16 और 16 3 48, ये भी आपके हो जाएगा 48 के बराबर, दोनों कैंसिल। डी बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। और ये आपको कंडीशन पता है, जब भी आपके पास डी की वैल्यू 0 आती है तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, या फिर बोथ या टू रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसने एक कंडीशन और कही थी कि अगर आपके मूल वास्तविक हो जाते हैं, मतलब कंडीशन फॉलो कर जाती है, तो आपको वो मूल और निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए एक तरीका ये, इस तरीके गुणा करके आप इसको फैक्टर में बदल लो और फिर आप वो कर लो। तो लेकिन फैक्टर से करेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको सिंपल तरीके से करते हैं। किस तरीके से, फॉर्मूले के थ्रू। जब भी आपके पास किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं हो तो इस फॉर्मूले को लगा दीजिए और आपकी वैल्यू सिंपल निकल जाएगी। जैसे तुलना करने पर ए की वैल्यू 3 हुई थी यहाँ से, बी की वैल्यू माइनस के 4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू थी 4 के बराबर। तो फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a के बराबर। ए की वैल्यू ए की जगह, बी की वैल्यू बी की जगह, सी की वैल्यू सी की जगह रख दीजिए। तो एक्स बराबर माइनस माइनस के प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस में अंडर रूट में 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4 बटे में आपके लोग 2 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर।
तो देखिए x बराबर 4√3। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना ये, और ये भी हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको लिख देते हैं इसी तरीके से, ये 48 हो जाएंगे, ये भी 48 हो जाएंगे, बटे में आकर 3 दूनी 6 के बराबर। तो x बराबर 4√3, ये 0 हो जाएगा तो सब कुछ हट जाएगा यहाँ से 6 के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होती है प्लस माइनस के बराबर, हाँ प्लस माइनस आपके बीच में आ रहा है ना, ये तो यहाँ लग रहा है। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू होती है दोनों प्लस माइनस होती है, तो दो मूल होंगे इसके, क्योंकि एक तो प्लस के 0 के साथ और एक आपका माइनस के 0 के साथ। तो प्लस के 0 लेंगे जब, प्लस चिन्ह लेने पर आपकी वैल्यू यहाँ पर x बराबर 4√3 अपॉन में 6, क्योंकि प्लस ले लिया तो 0 उसके बराबर हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 2√3 बटे 3 के बराबर। और 3 से जब इसको कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आपकी है √3। तो एक काम कीजिए, रूट को नीचे मत छोड़िए ना, रूट को तो ऊपर ही रहने दीजिए। तो आप सिंपल इसी को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक। अब दूसरा, माइनस चिन्ह लेने पर तो आपकी वैल्यू ये x बराबर 4√3 माइनस के 0 बटे में 6 के बराबर, ये भी यहाँ से यही वैल्यू आ जाएगी। तो 4√3 बटे में 6, इससे ये कैंसिल, और ये आपकी वैल्यू 2√3 बटे में 3 के बराबर। आपसे ने लिखा था दोनों मूल वास्तविक हैं और समान है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं भी हैं और ये दोनों समान भी हैं, ठीक है। तो यही जो आपको कंडीशन होती है वही कंडीशन आपको बता देनी है। नेक्स्ट में इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तुलना कीजिए, तो तुलना करने पर आपकी वैल्यू ये a x का स्क्वायर dx प्लस में c बराबर 0, तो a बराबर आपके लिए 2 के बराबर, c बराबर आपके लिए माइनस के 6 के बराबर, c बराबर आपके लिए 3 के बराबर। तो सूत्र लगाते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। अब आपको b की वैल्यू पता, माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये आपकी वैल्यू है 6×36 के बराबर और 8×24 के बराबर। और यहाँ पर जब हमने ये कैंसिल किया तो ये आपकी वैल्यू है 12 के बराबर। तो अब यहाँ पर कंडीशन तीसरी वाली हो गई कि d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से बराबर। तो यहाँ पर क्या हो, दोनों मूल मतलब समान नहीं है और दोनों के दोनों आपके भिन्न है, दोनों वास्तविक है और असमान है, या अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट में, अब ये आपकी वैल्यू आ गई, तो ये तो मुझे पता है इसके मूल तो दोनों होंगे, अब दोनों मूल और निकाल लो। तो उसी फॉर्मूले से निकाल लो, 4 3 दूनी 6 की गुणा करके निकाल लो, तो हम उसी से निकाल लेते हैं। आपके पास a की वैल्यू आपको पता है 2 के बराबर है, b की वैल्यू आपको पता है माइनस के 6 के बराबर है, c की वैल्यू पता है आपको 3 के बराबर। फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a के बराबर। तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये आपकी वैल्यू थी यहाँ पर माइनस में 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 3 बटे में आपकी वैल्यू 3 दूनी, तो 2 दूनी 4 के बराबर। तो यहाँ पर x बराबर 6 प्लस माइनस ये वैल्यू जो रूट की थी ये आपकी सॉल्व होकर आ रही थी 12 के बराबर, तो यहाँ लिख लिया अंडर रूट 12 बटे में 4 के बराबर। अब हम 12 के फैक्टर कर सकते हैं, तो 6 प्लस के अंडर रूट 3, 2 दूनी 4 और 4 या 12 बटे में 4 के बराबर। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, यहाँ से पेयर कंप्लीट, तो 2 को बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 बटे में 4 के बराबर। अब इससे ज्यादा इसको नहीं सॉल्व कर सकते, अब हम क्या करेंगे, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर आपकी वैल्यू है 6 प्लस के 2√3 अपॉन 4 के बराबर। x बराबर ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 6, 2 एकम 2 √3 बटे में 4 के बराबर, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4। तो x बराबर आपकी वैल्यू 3 प्लस में √3 अपॉन 2 के बराबर। अब इसी तरीके से माइनस चिन्ह लेने पर,
माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 6 माइनस के 2√3 बटे में 4 के बराबर, x बराबर 2 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस के √3 अपॉन 4 के बराबर, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 3 माइनस के √3 बटे में 2 के बराबर। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू हो चुकी हैं और जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पर छोड़ दीजिए, इससे आगे इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में अब देखिए, ये आपको पूछा k का मान क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण के k का मान निकालिए जिसके दोनों मूल बराबर है। बराबर का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की जो वैल्यू वो आपकी 0 के बराबर होगी ही होगी। ये कहने वाला है, इसने पहले सॉल्व करके देख रखा है और ये कह रहा है कि भाई साहब मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू मेरी 0 के बराबर हो रही थी, दोनों मुझे पता था, दोनों मूल वास्तविक है इसके। तो आप मुझे ये बता दो इसमें जो मिसिंग एलिमेंट है k उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम बता देते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल पॉइंट्स। तो जिसके पास दो इक्वल पॉइंट है तो उनकी वैल्यू बता दीजिए। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं इसकी, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। तो a बराबर तो आपका 2 के बराबर हो जाएगा, इस बार जो b की वैल्यू आपकी k के बराबर हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर में b² माइनस के 4ac के बराबर। आपको ये पता है इसकी वैल्यू 0 के बराबर थी क्योंकि ये कह रहा था दोनों मूल वास्तविक है, तो इसका मतलब d का मान 0 के बराबर है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या लिखेंगे फॉर्मूले को, कि b² माइनस के 4ac बराबर 0 के पुट कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले d लिखा था जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि ये वैल्यू मेरे 0 के बराबर ऑलरेडी है क्योंकि उसने पहले ही सॉल्व करके देख रखा है। अब b की वैल्यू k की बराबर माइनस के 4, a की वैल्यू 2 के बराबर, c की वैल्यू 3 के बराबर, बराबर में 0, k² 4 दूनी 8 और 8 से 24 तो 24 बराबर में 0 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है k² बराबर में 24 के बराबर और k बराबर जो आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 24 के बराबर इधर आने पर। और जब भी रूट से दो चीजें निकलेंगे तो प्लस और माइनस के निकलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वैसे ही दो रूट होंगे तो इसलिए हमें प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो माइनस में वैल्यू निकाल सकते हो और प्लस में वैल्यू भी, इसके फैक्टर कर लीजिए प्लस माइनस के, 2 दूनी 4 तिया 8 और सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो इसका पेयर कंप्लीट, तो k बराबर प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6 के बराबर और यही k की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो आपको पता पड़ेगी जो k की वैल्यू थी कितनी आई है हमारे पास, प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6 के बराबर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है लेकिन अभी इसने मल्टीप्लाई भी करना भूल गया है इसकी, तो पहले हम मल्टीप्लाई करके इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपकी वैल्यू है k x की पावर 2 माइनस के 2k प्लस के 6 बराबर आपके लो 0 के बराबर। और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लो तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2k प्लस के 6 बराबर में 0 के बराबर। तो तुलना कर दीजिए। अब तुलना करने पर ax² प्लस में bx और यहाँ पर गुणा करने पर x पर आएगा, है नी, क्योंकि ये x तो रह ही गया, इसकी गुणा और करनी थी। तो इसमें कर लीजिए माइनस के 2xk के बराबर या 2k x के बराबर, क्योंकि मुझे कॉमन लेना पड़ेगा तो इसको कर लेते हैं 2k x के बराबर प्लस में 6 बराबर 0। तो प्लस में c बराबर 0, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी k के बराबर और जो b की वैल्यू वो हो जाएगी आपके पास 2k के बराबर, वो भी माइनस के, और जो c की वैल्यू वो हो जाएगी आपके पास 6 के बराबर। तो दोनों मूल समान बता रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v² माइनस के 4ac बराबर 0, तो माइनस के 2k की पावर 2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई में k और मल्टीप्लाई में 6 बराबर में 0 के बराबर। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 k की पावर 2 और 6 चौक 24 k बराबर में 0 के बराबर। अब नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो उधर ले जाइए, तो 4k² बराबर 24k के बराबर,
के से के कैंसिल, तो के बच गया केवल, तो 4k बराबर आपको 24 के बराबर, के बराबर आपको 24 डिवाइड बाई 4 के बराबर, और के बराबर आपको 6 के बराबर, और के का ही मान आपको निकालना था। के का मान आपने निकाल लिया कि ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर। अब नेक्स्ट में देखिए आम का बाग। तो जैसे आपको आम का बाग दिख रहा होगा इसमें चलता हुआ, नहीं तो मैं दोबारा चला देता हूँ इसको। देखिए ये जो आम का बाग है, आप ये समझ लिया आपके पास एक आम का बाग है। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 के बराबर हो। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and the area of 800 मीटर स्क्वायर। तो सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे ये मान लीजिए, ये तो आपकी जो कलर चेंज करते हैं, ये पार्क है, ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये वाली जो चीज है इसकी ब्रेथ जो है वो हाफ है इसके बराबर। इसके अगर ये x है तो कहने का मतलब है ये वाली वैल्यू हमारी 2x के बराबर हो जाएगी। हाईलाइटेड कर देते, ये आपकी वैल्यू 2x के बराबर हो जाएगी अगर ये आपकी x की वैल्यू है। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना बगिया की या पार्क की, कुछ भी लिख लीजिए, बगिया की जो चौड़ाई है, ठीक है, बराबर है आपकी किसके बराबर, x मीटर के बराबर, जिसको ब्रिथ भी मान सकते हैं, ठीक। और बगिया की जो लंबाई है, जो कि आपकी हो जाएगी लेंथ, बराबर कितना हो जाएगा, ये कह रहा है इसके 2 गुनी है, तो ये मैंने लिख लिया 2x मीटर के बराबर, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये देखना मैंगो ग्रेव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव ब्रीथ इक्वल्स टू इतनी और लेंथ इक्वल्स टू इतने के बराबर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चाहो तो एक लाइन लिख देता हूं मैं, मैंगो ग्रोव LENGTH लेंथ इक्वल टू x मान लेना, सॉरी पहले लिखना है ब्रीथ, ये तो 2x हो जाएगी, और मैंगो ग्रोव ब्रीथ बराबर आपके हो जाएगी x के बराबर। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में आपसे क्या किया है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 800 के बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होती है, जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर होता है, आयत जिसे कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो आपके पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बराबर हो जाएगा लेंथ के साथ ब्रीथ की मल्टीप्लाई, ठीक। जिसमें आपको ये दे रखा है जो एरिया की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी दे रखी है कितने के बराबर है, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ ये लिख सकते हैं ये वैल्यू आपकी 800 है, लेंथ की वैल्यू x और इसकी वैल्यू आपकी 2x है। आगे पीछे लिख लीजिए चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ और ब्रीथ को, ये मिट गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 2x या आपकी वैल्यू x के बराबर, कैसे लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 800 बराबर में 2x स्क्वायर, इससे इसे कैंसिल किया तो 400 के बराबर, यहाँ पे डिवाइड में ही कर सकते हैं ऐसे, x स्क्वायर बराबर 800 डिवाइड बाई 2 के बराबर, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 के बराबर। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 400 के बराबर। तो हम x की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 400 के बराबर, इसके गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड अगर नहीं करें तो इसके पेयर बना लीजिए 20 गुणा 20 करके, और x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 20 के बराबर। और गुणनखंड से करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 400 2 से 200 टाइम, 2 से 100 टाइम, 2 से 50 और 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 5 पेयर बनाएंगे, ये और ये, तो यहाँ हो जाएंगे 2 गुणा
2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 के बराबर। जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से कर लीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये मीटर में थी, ये हमने मान ली मीटर में। तो अब सबसे पहले चौड़ाई, ये तो बता दो कितनी कितनी है। जो आपकी चौड़ाई थी ब्रिथ बराबर हो गई 20 मीटर के बराबर, और जो आपकी लंबाई थी जिसको माना था एल, बराबर थी 2 गुणा 20 के बराबर, और बराबर में 40 मीटर के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मित्र दे रखे हैं, जैसे कि आपको पार्क में टहलते हुए दिखाए गए हैं। ये कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, आपको ये बतानी है इसकी द्विघात समीकरण बन सकती है नहीं बन सकती, या किस तरीके से मतलब इसकी जो रूट है दोनों निकाले जा सकते हैं या नहीं निकाले जा सकते। तो यदि है तो उसकी वर्तमान आयु, मतलब इनकी जो दोनों की वर्तमान आयु, अगर आपको पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो भाई साहब दोनों की इनकी वर्तमान आयु बता दो, मतलब ये कितनी कितनी साल के हैं। तो ये कह रहा है दो मित्रों की आयु का योगफल 20 है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु का गुणनफल था वो कितने बराबर था, 48 के बराबर था। तो ये कह रहा है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल टू 20 और 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ 48। तो आप ये मान लीजिए, ये तो है जी रोहन भाई साहब आपके, और ये आपके सोहन भाई साहब। इन दोनों के एज का जो समय वो है 20 के बराबर। रोहन और सोहन की एज हम दोनों की जोड़ देते हैं तो वो आपको 20 के बराबर। तो अब आपको जब 20 दे ही रखा है रोहन की और सोहन की एज, तो आप एक चीज मान लीजिए कि माना एक मित्र की वर्तमान आयु की, प्रेजेंट आयु की बात कर रहे हैं हम केवल, वर्तमान आयु के इस समय जो इनकी एज है ना, पहले वाले मित्र की x वर्ष है। ठीक, मतलब 1 साल का है, 2 साल का, 10 साल का, मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया x साल का, x ईयर्स का है। सेकंड में दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस के x ईयर्स के बराबर। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्या कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि रोहन की और सोहन की जो एज थी वो दोनों मिलकर हो रही थी 20 के बराबर। आपको ये पता चल गया किसी तरीके से रोहन की जो एज थी वो थी 8 साल के लिए, तो आपको पता सोहन की एज कितनी हो जाएगी, 12 के बराबर। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, ज्ञात कैसे हुआ, सीधा तरीका इसका ये है कि रोहन की एज मैंने 8 रख दी, इधर एस रख दिया, इधर रख दिया 20 के बराबर, तो एस बराबर हो जाएगा 20 माइनस के 8 बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू सोहन की 12 साल के बराबर। तो जब मैंने इस तरीके से जब 12 आ जाएगी तो इसी तरीके एक की जब एक्स है तो दूसरे कितनी हो जाएगी 20 माइनस के एक्स के बराबर। ठीक, तो जब अब कह रहा है ये नेक्स्ट में आपको अगली लाइन में 4 साल पहले, तो 4 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो 4 साल पहले हम चले गए, तो 4 साल पहले एक मित्र की आयु, तो 4 साल पहले ये 4 साल छोटा होगा, तो यहाँ पर x माइनस के 4 लिख दीजिए। अब दूसरा जो मित्र हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20 माइनस के x माइनस के 4 के बराबर, मतलब 16 माइनस के x के बराबर, और ये भी ईयर्स में, तो ये भी ईयर्स में। ठीक, दोनों की एज मुझे पता चल गई। अब मतलब दोनों की मैंने 4 साल पहले इतनी एज थी। क्वेश्चन में किया है कि 4 साल पहले इन दोनों की जो एज थी उसका गुणनफल 48 है, तो मुझे पता है एक की तो एज थी 4 साल पहले इतनी मेरे हिसाब से, दूसरे की एज थी इतनी 16 माइनस के x के बराबर, और इनका जो दोनों गुणनफल था वो था आपके पास 48 के बराबर। क्वेश्चन में ये तो कह रहा है, सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 16x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 16 चौका 64, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 4x बराबर में जो आपकी वैल्यू है 48 के बराबर। ये दोनों ऐड कीजिए तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 बराबर आपकी वैल्यू 48 के बराबर। सबको उठा के बराबर से उधर ले जाइए, तो यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x
प्लस में 64 और प्लस में 48, क्योंकि ये पहले से अवेलेबल था, इसके बराबर। चाहो तो इसे भी इधर ला सकते हो, फिर आप बाद में माइनस की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे प्लस बनानी थी तो मैं इन तीनों वैल्यूज को बराबर से इधर ट्रांसफर कर दिया। आपकी वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, दोनों को जोड़ लो और प्लस में 112 बराबर है आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब आप इसके फैक्टर कीजिए, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इसने सवाल में पहले एक डाउट वाली बात कह दी थी कि निम्नलिखित स्थिति संभव है या नहीं है। तो हमको संभव पता करने के लिए कि इसके मूल निकलेंगे भी या नहीं भी निकलेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना था, विविधतर की वैल्यू, मतलब कि आपको डी की वैल्यू निकालता था मैं। किस तरीके, बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर। अब इनको कर लीजिए तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के। तो ए की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1 के बराबर, यहाँ से तुलना कर दी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 20 के बराबर और सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 112 के बराबर। तो ए बी सी की 3 वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब इस फॉर्मूले लगाइए, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4 और गुणा में माइनस के 20, सॉरी बी की नहीं आई यहाँ पर, 4 और माइनस में ए की जो वैल्यू 1 के बराबर और इसकी वैल्यू है 112 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है डी बराबर, ये तो 400 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 400 और 8 और 448 के बराबर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये आपके 400। तो डी बराबर यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस के 48, क्योंकि घटा दिया तो ये आ गया। और अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 के। डी की जो वैल्यू है आपके पास हो जाए लेस देन 0 के बराबर। तो जब ये आपके पास लेस देन 0 आ गए तो यहां लिख सकते हैं कोई मूल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले डाउट हो रहा था इसलिए मैंने आपको पहले ही कर लिया था। संभव नहीं है, केवल आप में मूल नहीं निकाल सकते इसके, चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना इसके आप मूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ज्यादा होशियार है जिसने निकाल दिया तो वो मुझे बता देना। अब देखिए पार्क में, जैसे कि आपको पार्क दे रखा है, इमेज में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उसमें आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो हमारी मान लीजिए कॉलोनी का पार्क है, ये आपको यहाँ पार्क दे रखा है। तो ये कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये है परिमाप क्या होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो पार्क बनाने की संभावना है यदि, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है, लेंथ और विड्थ आपको निकालनी है। इस बार आपको कोई और कुछ नहीं दे रखा है, तो कोई नहीं, लेंथ और विड्थ तो हम निकाल देंगे, लेकिन आपसे कहा है कि परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू इस तरीके से दे रखी है आपको, ठीक है, ये आ गए हमारे जगन्नाथ जी, ठीक है, जगन जी, कुछ भी नाम रख लीजिए जो आपका मन करे। ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। तो इन्होंने, जगन भाई साहब ने यहां से चलना शुरू किया, ये पहुंच गया बी पॉइंट पर, यहां पर आ गया अब, ठीक, इनका मन यहां भी नहीं लगा और फिर ये आ गए यहाँ पर सी पॉइंट पर, और इनका मन यहां भी नहीं लगा, फिर ये आ गया यहाँ पर डी पॉइंट पर, ठीक है। और इसी तरीके ये लौट के चले गए डी पॉइंट पर, तो दोबारा ये आके आ गए ए पॉइंट पर। तो आपने, इसने क्या करा कि पहले तो ये ए से बी को गया, फिर ये बी से सी को गया, फिर ये सी से डी को गया और फिर डी से ए को गया था। तो इसने ये, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर अगर इसकी दूरी होती 10 मीटर के बराबर, ये होती 5 के बराबर, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर है तो इसकी भी 10 के बराबर, ये आपकी 5 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले ये 10 चलता, मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चला, बी से सी तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चला, और फिर ये 10 चला और फिर ये 5 चला। तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगी आपकी 30 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है, मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु एक जगह से मूवमेंट करती है एक पॉइंट से और लौट कर फिर दोबारा उसी मूवमेंट पर आपकी आ जाती है, तो उसको ये समझ लेना ये आपका पैरामीटर बता रही है, ठीक है। लेकिन हमें पैरामीटर से क्या मतलब है, क्योंकि हमें ए की और बी की वैल्यू निकालने के चाहिए। तो आप हमेशा सूत्र याद रखना, जो आयत का पैरामीटर होता है, सूत्र होता है आपके पास आयत
का पैरामीटर लिख लीजिए। यहाँ पे पैरामीटर नहीं लिखना चाहता आप परिमाप लिख लीजिए। आयत की परिमाप बराबर आपको देखिए 80 मीटर के बराबर। ठीक है, सॉरी, हाँ मैं सूत्र लिखना था। तो आपका जो सूत्र होता है बराबर में 2a प्लस के b मान लीजिए, या फिर a प्लस b नहीं मानना चाहे तो लेंथ ऑफ ब्रिथ मान लीजिए। तो आप मान लीजिए यहाँ पर लेंथ और यहाँ पर ब्रिथ के बराबर। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ ब्रिथ तो मुझे पता नहीं है, तो लेकिन मुझे ये पता है कि जो आयत है, आयत की परिमाप जो है, परिमाप यहाँ मत लिखिए, पीछे लिख लेते हैं। जो आपकी आयत की जो परिमाप है वो आपको दे रखी है, तो यहाँ लिख दीजिए पैरामीटर की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 80 मीटर के बराबर। ठीक, तो 80 मीटर के बराबर जब ये आपको दे रखी है तो यहाँ मैं 80 लिख सकता हूँ, बराबर में 2l प्लस के b के बराबर। इससे डिवाइड करके 40 बार, तो l प्लस के b, तो मुझे ये पता पड़ गया लंबाई, और अगर मैं चौड़ाई को दोनों को जोड़ देता हूँ, लेंथ और विड्थ, तो वो आपका हो जाता है 40 के बराबर। मतलब दोनों का जो समय वो आपका 40 के बराबर हो जाता है। तो अब ये मुझे जब पता पड़ गया 40 के बराबर है, तो मैं मान सकता हूँ, माना पार्क की लंबाई, किसी भी एक को मान लीजिए जो आपका मन करे, लंबाई बराबर मान लिया आपने x मीटर के बराबर, x मीटर, m लिख लीजिए केवल, x मीटर के बराबर। तो पार्क की जो चौड़ाई हो जाएगी, पार्क की, आप एक काम करो, चौड़ाई हमेशा कम होती है ना, तो छोटी वैल्यू मानो, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो वही मान सकते हो। यहाँ पर चौड़ाई लिखिए और यहाँ पर लिखिए लंबाई। ठीक है, अगर आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता दूं, अगर आप उसको मेरी तरीके से पहले की तरह रहने देते तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ये हो जाए ब्रेथ की वैल्यू, ये हो जाए लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस के x के बराबर। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसकी जो वैल्यू थी वो 40 में से घटाकर मुझे मिल रही थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमसे, क्या इसका एरिया, तो एरिया कितना होगा इसका, रेक्टेंगुलर का एरिया भी बता रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। ठीक है, रेक्टेंगुलर, आप लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यहाँ पर पूरी भाषा लिखेंगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो हो जाएगा L इंटू बी के बराबर। अब जब आपकी वैल्यू मिल चुकी है तो एरिया आपको दे रखा है, वो भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 40 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए, तो 40 क्यों, 400 मीटर, ये आपके लो x, और यहाँ पर आपके लो 40 माइनस के x के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 40 मतलब 400 बराबर x, और 40 माइनस के x के बराबर। तो जब आप इनके आप गुणा करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में, आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, यहाँ पर 400 बराबर में 40x माइनस के x स्क्वायर, सबको एक साइड लिख लीजिए, x की पावर 2, इसको इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में आपके वैल्यू 400 बराबर आपके वैल्यू 0 बराबर। 400 के ऐसे करने जो जुड़ के हो जाए आपके 400 के बराबर, यहाँ प्लस है तो जुड़कर करेंगे, तो आपके हो जाएंगे 20 गुना 20, जुड़कर आपके 40 हो जाते हैं, गुणा होकर 400, प्लस में 400 बराबर 0 के बराबर। तो x की पावर 2 माइनस के 20x यहाँ से हो जाएंगे, और माइनस के 20x आपके यहाँ से हो जाएंगे, और प्लस में 400 बराबर आपके लू 0 के बराबर। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो x माइनस के 20, यहाँ से मैंने 20 कॉमन लिया, तो x माइनस के 20 बराबर 0 के बराबर, दोनों में x माइनस 20 है, तो x माइनस के 20 और x माइनस के 20 बराबर 0 के बराबर। तो दोनों आपकी सेम है, तो किसी भी एक से वैल्यू ले लीजिए। फर्स्ट से x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20, सेकंड से x माइनस के 20 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से भी आपकी वैल्यू 20 के बराबर। अब आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, दो आपसे कह रहा था। तो हमने जो चौड़ाई मानी थी इसकी, जो ब्रेथ थी, वो आपकी वैल्यू थी x के बराबर, और x की वैल्यू थी आपके पास कितने बराबर, 20 के बराबर, तो ये हो जाएगी 20 मीटर के बराबर। अब निकालिए लंबाई, जो लंबाई है वो भी आपकी कितने के बराबर थी, 40
माइनस के x के बराबर जो लेंथ की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 20 के बराबर, तो ये भी हमारे पास कितनी है 20 मीटर के बराबर। अब वहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल आई है, दोनों की वैल्यू 20-20 मीटर के बराबर आपको दे रखा था। अब देखिए ये वाला जो हमारा लेक्चर है यहीं खत्म हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी इसी क्वेश्चन के साथ फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट आपकी जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे समानता श्रेणी वाले क्वेश्चन करेंगे। इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, कम से कम 5 से 7 नंबर की आपके पूरे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए आप अच्छे से उसको बने रहे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बने रहे। और जो नेक्स्ट में होगी सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगा, तो बेसिक से ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बेसिक समझाने के बाद उसके हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपको ये मैंने एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 करा दी अब तक, अगर उनमें आपको किसी में भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।